सिपा सालार का जमीन के बाद मुआशी सरहदों पर कड़ा पहरा, स्मगलर्स के खिलाफ महाज संभाल लिया। निगरान वजीर दाखिला का दो टोक पैगाम, कहा आर्मी चीफ ने स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर का कोर्ट मार्शल होगा, जेल भी जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी के लिए नरमी नहीं। मुर्तजा सोलंकी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुक्की ने कहा, यह कहना कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं, दुरुस्त नहीं है। अब किसी के लिए नरम गोशा नहीं रहा। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। फौज का अपना एहतसाब का निजाम है, जो हमने 9 मई को देखा। निगरान वजीर दाखिला ने 1 माह की कार्रवाई रिपोर्ट सामने रख दी। बोले स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों पर हो रही थी। चीनी की स्मगलिंग को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इस्लामाबाद आने से जराइम में इजाफा हुआ। हाई वोल्टेज महंगाई ने अवामी उम्मीदों को राख कर दिया। महंगी बिजली के शोर में बिजली मजीद महंगी, फी यूनिट 3 रुपए 28 पैसे बढ़ने से आवाम को बड़ा धचका। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नेपरा का नोटिफिकेशन जारी, इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से 159 अरब रुपए इजाफी निकलवाए जाएंगे। वसूलियां आइंदा 6 माह के दौरान की जाएंगी। बिजली महंगी होने पर आवाम चीख उठे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में हीले बहाने करने वालों पर लफ्जी तलवार चला दी। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान से खिताब करते हुए कहा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। जब तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता, चैन से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हो। हम अपना हक लेना जानते हैं। सुनवाई न हुई तो अदालत जाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। कोई किसी दूसरे फरीक से बात करने को तैयार नहीं। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। मियां साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेलने के लिए टिकट कटा लिया। एवन फील्ड के मकीन की जाती उम्रा मुंतकली की तैयारियां तेज। 21 अक्टूबर की टिकट बुक करा ली। लीगी कायद लंदन से अबू धाबी, फिर वहां से इत्तेहाद एयरवेज की परवाज EV 243 के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को इंतखाबी बयानियां देंगे। शाहदरा में नून लीग की वेलकम पार्टी में कारकुनों की कम तादाद, लाहौर से लंदन तक तशवीश की लहर। एवनफील्ड के मकीन का भी मूड ऑफ। सीनियर रहनुमाओं ने रिपोर्ट में जलसे का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा सब कुछ फ्लॉप था। मकामी रहनुमाओं ने कारकुनों को भरपूर दावत नहीं दी। मरियम नवाज ने भी पार्टी जिम्मेदारान को लाइन हाजिर कर लिया। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान का पंडाल भरना नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। शादरा पावर शो कामयाब या फ्लॉप, नई बहस छिड़ गई। नवाज शरीफ की आमद से कबल पहले सियासी मैच में अपसेट शिकस्त। लीगी कायद का मजबूत सियासी किला लाहौर हाथ से जाता दिखाई देने लगा। मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुतमईन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए। जलसे के इंतजाम से नाखुश नजर आई। अंदाजे के मुताबिक पंडाल में 1.5 से 2,000 लोग शरीक हुए। मरियम नवाज सिर्फ 15 मिनट की मुख्तसर तकरीर के बाद जाती उम्रा लौट गई। तज्जियाकारों का कहना है कि छोटे मकाम के इंतखाब से आया था कि नून लीग बड़ा मैदान ना भरने के खौफ में मुब्तला है। नवाज शरीफ की तवक्कुआत पर उतरने के लिए नून लीग को सख्त मेहनत करना होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बावजूद अवामी मकबूलियत नहीं। 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। शहबाज शरीफ पुरज़्म साबिक़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। लीगी कायद ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद होगा। अवाम और पार्टी कारकुन अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेहा 9 मई समेत 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। 9 मुकदमात में सानेहा 9 मई के 3, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3,
तोशाखाना केस दफा 144 के खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। फैसले में करार दिया गया ट्रायल कोर्ट दरख्वास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करें। FIA की इन कैमरा समाअत करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स में कहा, गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एहलिया परेशान, जेल में शौहर को जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की साबिक वजीर आजम को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। अदालती हुक्म के बावजूद घर के खाने की इजाजत नहीं दी गई। शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। सियासी जमातें चाहें भी कि इलेक्शन फ्री एंड फ्री हो, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी ना हो। सियासी इंजीनियरिंग होगी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद सियासी इस्तेहकाम नहीं लाता। अगर हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया जाए। अल्फाज नर्म हुए, निगरान के लहजे में बदल गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का नवाज शरीफ के लिए लफ्जी रिलीफ पैकेज। गिरफ्तारी से मुतल्लिक बयान में तरामीम, साबिक वज़ीर आज़म को लीडर करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की धमकी पर तबसरे से भी गुरेज किया। मुबस्सरीन कहते हैं वफाकी वज़ीर पर प्रेशर में आकर नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ें या ना पढ़ें, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन पर इतराज नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाएं। हल्काबंदियों पर किसी को इतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। नवाज शरीफ की वापसी पर राय देने से गुरेज। बशीर मेमन का खड़ाक, नून लीग सिंध में दरार। साबिक DG FIA को इस्तकबालिया कमेटी का कन्वीनर क्यों बनाया? नून लीग के मरकजी रहनुमा जुबैर और मिर्जा इश्तियाक बेग नाराज। बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं की मनाने की कोशिशें। दोनों की इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत। मोहम्मद जुबैर और इश्तियाक बेग दूसरे रोज भी इजलास से गैर हासिल। दोनों रहनुमाओं का मरीम नवाज को खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की फैफन रिपोर्ट पर वजाहतें, कहा तज्जिया। कानून के इंतखाबी हलकों के दरमियान 10% फर्क के इत्तलाक के हवाले से गलत फहमी पर मबनी है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई हैं। नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 8(2) के तहत हर जिले को सीटें मुख्तस की गई। फैफन ने आबादी में फर्क का तज्जिया करते वक्त ज़िले यूनिट को सीटों के तयन के लिए नहीं लिया, बुनियादी इंतजामी यूनिट यानी जिले को नजरअंदाज किया, जिससे इबहाम पैदा हुआ। पंजाब हुकूमत का सानिहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। दरख्वास्त गुजार बिशप आज़ाद मार्शल के वकील का हुकूमती रिपोर्ट पर एतराज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप हुकूमत की रिपोर्ट को चैलेंज करें, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं इसको देख लेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी। IG इस्लामाबाद ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अकबर नासिर खान ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने डिवीजन बेंच की मसरूफियत की बिना पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
शहर कायद की सियासत में कशीदगी। जमात इस्लामी ने MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कराची का गद्दार करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा इंतखाबात में इन सियासी पार्टीज का जनाजा निकल जाएगा। शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज बढ़ता जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देने का भी ऐलान। रुपया मुसलसल ताकत पकड़ने लगा। इंटरबैंक में $98 सस्ता, कीमत $286.76 हो गई। ओपन मार्केट में $287 पर फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 394 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 40,627 पर बंद। PIA की माली बहरान के बादलों में उड़ान। जहाजों के तकनीकी मसाइल, फ्लाइट ऑपरेशन पर भारी। पे दर पे फ्लाइट्स ताखीर का शिकार होने पर मुख्तलिफ रूट्स मुतासर होने लगे। जद्दा ता लाहौर, मदीना ता इस्लामाबाद और कराची ता रियाज फ्लाइट्स में बद इंतजामी के बाइस मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बुकिंग ज्यादा और जहाज छोटा भेजने की वजह से PIA मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़कर आने लगी। इंटरनेशनल रूट मुतासर होने से PIA के डोमेस्टिक ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। रूस से सस्ता तेल आया, रिलीफ अवाम तक न पहुंच पाया। सस्ते तेल का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल गहरे समंदर में ऑफलोड। हुकाम के मुताबिक कार्गो पाकिस्तानी रिफाइनरी सिनर्जिको के बरामद किया। सबसे ज्यादा रिफाइनिंग सलाहियत की हामिल सिनर्जिको पेट्रोल और डीजल बनाकर फरोख्त करेगी। रूस से खाम तेल बरामद करने से ज़र मुबादला की 10 से 15% बचत होगी। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत $2 अरब 30 करोड़ का कर्ज लिया। IDA से सैलाब मुतासरीन को $1 अरब 70 करोड़ की इमदाद फराहम की गई। IDA के जरिए पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए $1 अरब फराहम किए गए। पोलियो फ्री पाकिस्तान की जानिब कदम। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को तोहफे भी दिए। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है, हम पोलियो के खात्मे के करीब आ चुके हैं। वालिदैन पोलियो रजाकारों से भरपूर ताउन करें। जाली इंजेक्शन से आंखें छीनने वाले शिकंजे में। ड्रग कोर्ट लाहौर में गैर मियारी इंजेक्शन बनाने के केस की समाअत। सेशन जज ने मुल्जिम आसिम और बिलाल के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी। दूसरी तरफ गैर मियारी इंजेक्शन से मुतासरा 23 मरीज मियो हॉस्पिटल मुंतकिल।